नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। कांड्रा चौका मुख्य मार्ग पर बाइक सवार अनियंत्रित होकर ट्रक से टकराया। डॉक्टर ने इलाज के दौरान बाइक सवार को किया मृत घोषित। सीताराम डेरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, लोहे के चैनल व रॉड लदा टेम्पो के साथ 2 गिरफ्तार। कांड्रा रेलवे ओवरब्रिज में ट्रक का गुल्ला टूट जाने से कई किलोमीटर तक सड़क रहा जाम, यातायात घंटों प्रभावित। और मानगो चेपा पुलिस से डिस्काउंट मेडिकल में एक ग्राहक का पॉकेट मार ने काटा जेब, सीसीटीवी कैमरे में मामला कैद। खबरें विस्तार से। कांड्रा थाना क्षेत्र के कांड्रा चौका मुख्य मार्ग पर एक बड़ा हादसा हुआ। बाइक सवार अनियंत्रित होकर ट्रक से जा टकराया। गंभीर अवस्था में एमजीएम अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कांड्रा थाना क्षेत्र की कांड्रा चौका मुख्य मार्ग पर एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। बाइक सवार युवक दिनेश कुमार महतो ने सड़क पार कर रही महिला को टक्कर मार दिया और नियंत्रण खोने के बाद आगे जा रहे ट्रक से जा टकराया। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और उसके सिर से काफी खून बह गया। घायल युवक की पहचान नीमडी प्रखंड के मुरुंगडी निवासी दिनेश कुमार महतो के रूप में हुई है। वही अपने बाइक से चौका की ओर कांड्रा जा रहा था। युवक के पास से आरका जैन यूनिवर्सिटी का पहचान पत्र मिला, जो दर्शाता है कि वह वहां का कर्मचारी। घटना की सूचना मिलते ही कांड्रा थाना प्रभारी दल बल के साथ पहुंचे। टीनेजर लड़का जो है अपना बाइक से बड़ा स्पीड से जा रहा था और एक महिला को ठुक्कर मारा। उसके बाद जो है अपना दाहिने तरफ गिरा तो एक पार हो रही ट्रक से टकरा गया। टकरा करके जो है वो अपना रोड पे गिरा। स्थिति उसका हम लोगों ने उसको जो है हॉस्पिटल इलाज के लिए भेज दिया है। स्थिति देखने से लगता है थोड़ा नाजुक है। ऐसे यही सब रोड सेफ्टी के लड़का को देखे हो जाएगा। लड़का जो है अपना हेलमेट नहीं पहना हुआ था। अगर लड़का जो है हेलमेट पहना हुआ रहता तो ये घटना शायद इतना गंभीर नहीं होता। और एम्बुलेंस के द्वारा इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया, जहां स्थानीय लोगों की मदद से घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया गया। एमजीएम अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये कहाँ जा रहा था? ये कॉलेज आ रहा था। इसका 8 बजे से ड्यूटी था। आरके जैन कॉलेज आ रहा था। आरके जैन कॉलेज में? हाँ, कहाँ पर है? वो मुरुगडी से आ रहा था। कांड्रा में इसका एक्सीडेंट हो गया। कॉलेज कहाँ पर है? कॉलेज गमरिया में। आरके जैन गमरिया में है? गमरिया में है। क्या पता चला कैसे हुआ हादसा? जैसे वही तो आदमी सब बोल रहा कि पीछे से मारा। ये अपने मार दिया? अपने मारा, कटिंग कर रहा था। क्या चीज़ मारा? वो पता नहीं, गाड़ी को देखे नहीं हम लोग, लेकिन डेट के बाद फोटो मिला तो पता चला कि इसका डेट ये हो गया। मतलब ये डिवाइडर में मारा? हाँ, अपने से गाड़ी को मारा है। अभी हम लोग को तो मालूम नहीं, लेकिन जो बोल रहा आदमी सब उधर का, वैसे हम लोग को पता चल रहा है कि ये अपने मार दिया। अपने मारा है। किस चीज़ में मारा? डिवाइडर में? हाँ, डिवाइडर कुछ तो मारा होगा, इसलिए ना हुआ एक्सीडेंट। डिवाइडर में मार दिया। वहीं पर भी मारा होगा। कौन सा बाइक था इसका? 220 का पल्सर था। 220 पल्सर? हाँ, 220। आप लोग कौन है? हम लोग उसका भाई है, गाँव का, चाचा का लड़का है। क्या नाम है आपका? करमुलाल महतो। करमुलाल महतो। वहाँ जॉब करता था ये? हाँ, जॉब करता था। किस पेमेंट मिलता था इसको। वो कंप्यूटर वगैरह रहता था ना, वही ठीक करता था। वही तो पता था, हम लोग तो गया नहीं यहाँ पे। वही बनाता था कंप्यूटर? बनाता था। कब आया था घर अभी? वो शनिवार के दिन आया था। अच्छा, आज ड्यूटी जा रहा था? हाँ, आज शनिवार गया था, संडे के दिन रहा, फिर आया। हम आए रात में, मेरा नाइट शिफ्ट था। उसको मिला, गांव में आ रहे थे, हम घर से निकले तो हमको पूछ रहा था कि कहाँ जा रहे हैं? ड्यूटी जा रहे हैं। ठीक है। अकेले था ये? बाइक में अकेले था? हाँ, बाइक में अकेले था। फिर उसके बाद हम आया ड्यूटी। सुबह देख रहे हैं मोबाइल, उसका बॉडी मतलब फोटो आ रहा है। उधर सीताराम डेरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। लोहे के चैनल व रॉड लदा 2 टेम्पो के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। जमशेदपुर के सीताराम डेरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए थाना क्षेत्र के पांडे घाट के पास लोहे का चैनल और रॉड लदे एक ऑटो के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार जब गश्ती दल ने ऑटो को रोककर उसमें लोडेड सामान के बारे में पूछताछ की तो चालक और उसके साथी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। संदेह होने पर दोनों को हिरासत में लेकर थाना ले जाया गया। थाना प्रभारी ने बताया कि एसआई शंकर ठाकुर के बयान पर इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान उलड़ी थाना क्षेत्र के संकोसाई निवासी वरुण शर्मा और हिमपाइप छाया नगर निवासी सावन राम के रूप में हुई है। पुलिस ने मौके से ऑटो को भी जब्त कर लिया। प्रारंभिक पूछताछ में दोनों आरोपियों ने बताया कि मानगो में बन रहे फ्लाईओवर का लोहा चोरी कर ले जा रहे थे। फिलहाल दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
वहीं मानगो चेपा पुलिस स्थित डिस्काउंट मेडिकल में एक ग्राहक का पॉकेट मार ने जेब काट लिया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। मेडिकल स्टोर में दवा लेने आए एक ग्राहक की पॉकेट मार ने जेब काट दी। जमशेदपुर के मानगो चेपा पुलिस स्थित डिस्काउंट मेडिकल में एक ग्राहक का जेब कतरे ने आसानी से पॉकेट मार लिया। जी हां, मिली जानकारी के अनुसार पारडी निवासी वीरेंद्र यादव दवा लेने डिस्काउंट मेडिकल आए थे, जहां पीछे से जेब कतरे जेब काट ली। बताया जा रहा है कि पॉकेट में लगभग 12,000 रुपए थे। हालांकि चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वैसे दोस्तों, ट्रेन हो, मार्केट हो या मेडिकल हो, पॉकेट मार द्वारा कहीं भी आपकी जेब काटी जा सकती है। ऐसे में आपको सावधान रहने की जरूरत है। नाम हुआ आपका? वीरेंद्र यादव। कहाँ रहते हैं? पार्टी में। क्या हादसा हुआ आपके साथ? हम यहाँ दवा लेने आए थे करीब लगभग 8 बजे, 8:05-10 हो रहा था। हमने दवा लेने के लिए काउंटर पे पुर्जी दिया और दवा लिया। दवा को हम देख रहे थे। इसके बाद में जो है कि नहीं, वो मेरा पैकेट से, पीछे पैकेट से पैसा निकाल लिया। पॉकेट मार लिया? हाँ, पॉकेट मार लिया मेडिकल के अंदर से? मेडिकल का अंदर से। फिर जब हम काउंटर पे कैश पैसा देने आए तो मेरे पास में पैसा, पॉकेट में हाथ लगाए तो पैसा नहीं था। कितने का दवा? 12 दवा तो मेरा 900 कुछ रुपया का है। पैसा कितना था? पैसा 12,300 रुपये, 300 के आसपास था। क्या कहेंगे ऐसे में आप? इधर कांड्रा रेलवे ओवरब्रिज पर पिछले दिन देर रात एक ट्रक का गुल्ला टूट जाने से कई किलोमीटर तक सड़क जाम रहा। पुलिस ने हाइड्रा और क्रेन की मदद से ट्रक हटाने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली और यातायात घंटों प्रभावित रहा। ओवरब्रिज पर बने तीखे मोड़ लंबे और भारी वाहनों को मोड़ने में बड़ी दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। प्रतिदिन भारी मालवाहक वाहनों की आवाजाही से दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। पुलिस प्रशासन को आवागमन सुचारू बनाए रखने के लिए लगातार मशक्कत करनी पड़ रही है। ओवरब्रिज के डिजाइन और इंजीनियरिंग पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। इस तरह की घटनाएं स्थानीय नागरिकों और राहगीरों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। और जमशेदपुर में उत्पाद विभाग ने पकड़ी नकली विदेशी शराब की फैक्ट्री, लाखों की शराब बरामद किया गया। पूर्वी सिंहभूम जिले के आबकारी विभाग को सोमवार को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। बिरसा नगर के दुखुडी जंगल में स्थित एक सुनसान इलाके में संचालित हो रही अवैध नकली शराब फैक्ट्री पर छापेमारी कर विभाग ने लाखों रुपए की शराब जब्त की है। साथ ही बड़ी संख्या में शराब बनाने व पैक करने से जुड़ी सामग्री भी बरामद की गई है। अवर उत्पाद निरीक्षक रामदेव पासवान ने जानकारी देते हुए बताया कि विभाग की 15 सदस्यीय टीम ने सुबह यहां छापेमारी की। जैसे ही टीम फैक्ट्री के पास पहुंची, वहां का मालिक मौके से फरार हो गया। फैक्ट्री एक सुनसान इलाके में संचालित हो रही थी, जहां नकली शराब का अवैध धंधा चल रहा था। छापेमारी के दौरान 2 ड्रम नकली रंगीन शराब के अलावा विभिन्न ब्रांड जैसे मैकडॉनल्ड्स और रॉयल चैलेंज के नाम पर भरी गई शराब की बोतलें जब्त की गई। मौके से 2000 शराब की खाली बोतलें, 2000 स्टिकर और ढक्कन भी बरामद किया गया। खाली बोतलों को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया, जबकि अन्य सामान को जब्त कर लिया गया है। अभियान में उत्पाद निरीक्षक प्रेम प्रकाश उराव, अवर निरीक्षक ओम प्रकाश, सहायक अवर निरीक्षक शैलेंद्र सिंह, सहायक अवर निरीक्षक रामहरि महतो सहित विभाग के अन्य जवान शामिल रहे। विभाग अब फरार फैक्ट्री संचालक की तलाश में जुट गया है। प्रशासन की ओर से साफ कहा गया है कि अवैध शराब कारोबार में लिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और जिले में इस तरह की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जाएगी। 75% स्थानीय ड्राइवर को नौकरी की मांग को लेकर झारखंड ड्राइवर महासंघ के बैनर तले ड्राइवरों ने जोरदार प्रदर्शन किया। झारखंड ड्राइवर महासंघ की एक महत्वपूर्ण बैठक कोटका के सौहदा मैदान में आयोजित हुई, जिसमें संघ के पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। इस दौरान संघ के जगमोहन पिगुआ, दीपक कालिंदी आदि ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए मांग की कि प्राइवेट कंपनी एवं लिमिटेड कंपनी में स्थानीय ड्राइवर को 75% आरक्षण के साथ ड्राइवर को लिया जाना चाहिए। साथ ही हल्दी पोखर रेलवे साइडिंग से स्थानीय ड्राइवर को हटाए दिए जाने के कारण संघ ने नाराजगी जताई। साथ ही कहा कि जल्द से जल्द
स्थानीय ड्राइवर को यदि नौकरी पर नहीं रखा जाता है तो जोरदार आंदोलन किया जाएगा। वहीं ड्राइवर को समान वेतन एवं एक निश्चित तिथि पर पेमेंट की मांग की। इसके अलावा मेडिकल, पेंशन, एम्बुलेंस, पढ़ाई में बच्चों को रियायत की भी मांग की। वहीं दुर्घटनाओं को रोकने के लिए संघ ने 100 किलोमीटर की दूरी में ड्राइवर के लिए पार्किंग एवं रेस्ट रूम की व्यवस्था की मांग की, ताकि होने वाली दुर्घटना को रोका जा सके। कोटका और जमशेदपुर में हम लोग देख रहे हैं, हमारा जितने भी है कि आसपास में बहुत सा कंपनी है, उस कंपनी पे हम लोग को रोजगार के अवसर नहीं मिल पा रहा है। ताकि सरकार, झारखंड सरकार ने कहा था कि झारखंड में 75% खतियानी या मूलवासी लोगों को हम रोजगार देंगे। अभी तक हमें उस चीज़ से वंचित रखा गया है झारखंड में। उसके लिए हम लोग बैठकें किए और जितने भी हमारा ड्राइवर संगठन के जितने भी भाई लोग आए हुए, तो हम लोग भूल बैठक में ही किए कि अगर हमारा मांगे झारखंड में जितने भी कंपनी है प्राइवेट या लिमिटेड, उसमें 75% हम लोग को बोला गया, उसमें अगर बहाली या रोजगार हमें नहीं देते तो पुनः समय पे हम लोग आंदोलन पे उतरेंगे। भूमि संरक्षण विभाग के द्वारा बोड़ाम प्रखंड परिसर में मुख्यमंत्री ट्रैक्टर एवं कृषि यांत्रिकीकरण वितरण योजना के तहत परिसंपत्ति का वितरण किया गया। वहीं विधायक मंगल कालिंदी भी मौके पर उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में 3 महिला स्वयं सहायता समूह के दीदियों के बड़े ट्रैक्टर पैकेज का 50% अनुदान पर वितरण किया गया। साथ ही 40 किसानों को 90% अनुदान पर सिंचाई पंप सेट वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में जिला परिषद सदस्य श्रीमती गीतांजलि महतो, प्रमुख ललिता सिंह, प्रखंड विकास पदाधिकारी बोड़ाम कीकू महतो, भूमि संरक्षण पदाधिकारी रियाज अंसारी, जिला कृषि पदाधिकारी विवेक बिरवा उपस्थित थे। इधर ईचागढ़ थाना क्षेत्र के गुदड़ी में चहलुम का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया। यह त्यौहार इमाम हुसैन की शहादत के 40वें दिन के मौके पर मनाया जाता है। इस अवसर पर बंगाल से आए कलाकारों ने अपने करतब दिखाए। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला 20 सूत्री सदस्य मोहम्मद मुर्तेज ने किया। उन्होंने कहा कि यह त्यौहार शांति और सौहार्द का संदेश देता है। चहलुम त्यौहार के मुख्य बिंदु इमाम हुसैन की शहादत पर चहलुम का त्यौहार इमाम हुसैन की शहादत के 40वें दिन के मौके पर मनाया जाता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम के अवसर पर पश्चिम बंगाल से आए कलाकारों ने अपने करतब दिखाए। पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। इस कार्यक्रम में उपस्थित लोग मोहम्मद मुर्तेज, जिला 20 सूत्री सदस्य और कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता मुरलीधर मिश्रा अनंतगुम उपस्थित थे। आयोजक समिति के सदस्य कमाल अंसारी, गफ्फार अंसारी, मुमताज अंसारी, इल्ताज अंसारी, सर रियाजुद्दीन अंसारी, रायूब अंसारी आदि मौजूद थे। और प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी कृष्ण जन्माष्टमी के दूसरे दिन यदुवंशी समाज द्वारा एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। यह शोभा यात्रा एग्रीको मैदान से आरंभ हुई और नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए साक्षिया मैदान में समाप्त हुई। शोभा यात्रा में भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं को दर्शाते झांकियां, बैंड बाजे, नृत्य दल और भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। पूरे मार्ग में श्रद्धालु जयकारों के साथ भक्ति में लीन दिखे। शोभा यात्रा के समापन स्थल साक्षी आम बागान में सामूहिक आरती का आयोजन किया गया, जिसके पश्चात सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। समाज के वरिष्ठ जनों एवं आयोजकों ने बताया कि ये आयोजन समाज की एकता, श्रद्धा एवं परंपरा का प्रतीक है। हर वर्ष करते हैं, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जन्माष्टमी के अगले दिन हम लोग कृष्ण भगवान के जन्मदिन, जो हमारे कुल गुरु देवता हैं दादा श्री कृष्ण, उनके जन्मोत्सव की यात्रा हम लोग निकालते हैं। हर साल यात्रा हम लोग एग्रीको गोलचक्कर से शुरू करते हुए आजीविका गोलचक्कर से होते हुए आम बागान मैदान में कृष्ण भगवान की आरती और भोग वितरण के साथ हम लोग इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। इस कार्यक्रम में समाज के सभी वर्ग के लोग आते हैं, विशेषकर यदुवंशी समाज के लोग ज़्यादा रहते हैं। सभी वर्ग के लोग आते हैं, समाज के सारे समाज सेवी रहते हैं, जितने भी हमारे बड़े नेता हैं सब लोग आते हैं। इस कार्यक्रम में पूर्णिमा दास विधायक जी भी आए थे, दास भी आए थे, समाज सेवी काली जी भी आए थे, सभी लोग हमारे विजय खान जी आए थे, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सभी लोग आए थे। इस कार्यक्रम में हम लोग अपने दादा श्री कृष्ण का जन्म उत्सव को करते हैं। उपायुक्त ने वज्रपात सुरक्षा रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कहा, वज्रपात से बचाव हेतु जागरूकता अहम है। जिले वासियों को वज्रपात से बचाव के प्रति जागरूक करने हेतु उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने समाहरणालय परिसर से वज्रपात सुरक्षा रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रथ के माध्यम से ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में लोगों को वज्रपात के दौरान अपनाए जाने वाले एहतियाती उपायों की जानकारी दी जाएगी। उपायुक्त ने कहा कि प्राकृतिक आपदा से बचाव के लिए जागरूकता ही सबसे बड़ा उपाय है। इस पहल का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों तक वज्रपात सुरक्षा से संबंधित संदेश पहुंचाना है, ताकि जनहानि की संभावना को न्यूनतम किया जा सके।
जैसा आप सभी अवगत हैं कि पूर्वी सिंहभूम जो है वो थंडर स्ट्राइक प्रोन जिला है। पूर्व में भी कई बार थंडर स्ट्राइक से यहाँ पे जान और माल की हानि हो चुकी है। तो कुछ डूज एंड डोंट्स हैं जिसका पालन यदि किया जाए तो लाइटनिंग की जो समस्या है उससे काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। उसी कड़ी में इस वज्रपात रथ को जो NDMA के द्वारा डायरेक्शन पे हम लोग कर रहे हैं उसको आज रवाना किया गया है। प्रतिदिन ये कई जगहों पे प्रोग्राम्स करेंगे। हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों भाषा में जो सब कंटेंट है वो तैयार किया गया है और इसका मकसद यही है कि लोगों को जागरूक किया जाए। यदि थंडर स्ट्राइक की स्थिति उत्पन्न होती है, लाइटनिंग की समस्या होती है तो कैसे उससे बचा जाए। उपायुक्त महोदय, ये जो हमारा 4 प्रखंडों में ये जो स्पेशली थंडर स्ट्राइक प्रोन एरियाज़ है वहाँ पे ये कितने दिनों तक चलेगी? अगले 14 दिनों तक ये जो है ये रथ जो है विभिन्न स्थानों पर जाके जागरूकता कार्यक्रम करेंगे। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़। बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है। हम काम भी सिखाएंगे और नौकरी भी दिलाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन का प्रतिनिधि मंडल उपायुक्त से मिला। बकाया कमीशन भुगतान की मांग। 1 सितंबर से निःशुल्क राशन वितरण, दुकानें बंद रहेगी। फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन जिला कमेटी ने घोषणा की है कि जिले के लगभग 1432 जन वितरण प्रणाली दुकानदार एवं महिला समूह समिति 1 सितंबर 2025 से दुकान बंद रखेंगे। संघ का कहना है कि NFSA और JFSA के तहत निःशुल्क राशन वितरण पर दिसंबर 2023 से अब तक का कमीशन बकाया है। इस कारण दुकानदार और उनके परिवार आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं तथा भूखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं। संघ ने कई बार जनप्रतिनिधियों, मंत्रियों और आपूर्ति विभाग के अधिकारियों से ज्ञापन के माध्यम से भुगतान की मांग की है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। संघ ने चेतावनी दी है कि जब तक बकाया कमीशन का भुगतान नहीं किया जाता तब तक ग्रीन राशन, चना दाल और नमक का उठाव व वितरण नहीं होगा। हम लोग जो केंद्र सरकार की जो योजना है फ्री में जो मुफ्त में राशन बढ़ता है, तो दिसंबर से लेकर के अगस्त तक राशन का जो कमीशन बनता है डीलर को 1 रुपया भी कमीशन 9 महीने से नहीं मिला। ग्रीन कार्ड का 18 महीने से कमीशन नहीं मिल रहा है। चना दाल और नमक का भी कमीशन अभी तक नहीं मिल रहा है। तो हम लोग 9 सूत्री मांग पत्र उपायुक्त महोदय के देकर के मुख्यमंत्री के नाम लेटर बनाया है, जो हम लोग 1 सितंबर से हड़ताल सारा पूर्वी सिंहभूम जिला के 1432 डीलर हड़ताल पर जा रहे हैं। ना हम लोग माल का राशन का उठाव करेंगे और न वितरण करेंगे। यदि उसके पहले 31 अगस्त तक यदि हम लोग की मांग सरकार जब मान लेती है तो हम लोग फिर आएगा, हम लोग विचार करेंगे उस पर। क्या आश्वासन मिला? उपायुक्त महोदय से आश्वासन मिला है कि जो कमीशन का जो फिलहाल कमीशन का जो समस्या है वो कमीशन का हम कोशिश करते हैं बात करके
10 दिन के अंदर आपका समस्या को हल करना। क्या नाम हुआ आपका? मोहन साहब, अध्यक्ष फेयर प्राइस एसोसिएशन। उधर सरायकेला खरसवां जिले में मां मनसा की पूजा धूमधाम से की गई। जिले के विभिन्न गांवों और शहरी क्षेत्रों में भक्तों ने प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना की। यह पर्व जिले के प्रमुख त्योहारों में गिना जाता है। कृषि प्रधान क्षेत्र होने के कारण ग्रामीणों का जीवन अक्सर तालाब, पोखर, नदी, नाला और खेत खलिहानों से जुड़ा रहता है। मां मनसा की उपासना करने से विषैले जीव जंतुओं से सुरक्षा मिलने की मान्यता है। पूजा के दौरान महिलाएं और पुरुष दिन भर उपवास रखकर शाम को दांडी यात्रा निकालते हैं। स्थानीय तालाब और नदियों से कलश में जल भरकर श्रद्धालु माता के मंदिर पहुंचते हैं और अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। उधर मौसम के प्रभाव को देखते हुए पूर्व विधायक स्वर्गीय हरिराम सरदार की स्मृति समिति द्वारा जरूरतमंदों को रक्त समय पर उपलब्ध हो, इसे लेकर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। मौसम के प्रभाव के कारण इस समय लोगों में जरूरत से ज्यादा लोग बीमार पड़ते हैं। वहीं ब्लड बैंक में रक्त की कमी होने लगती है। इसी कमी को पूरा करने के लिए पूर्व विधायक स्वर्गीय हरिराम सरदार स्मृति समिति द्वारा विकट परिस्थिति में इस तरह के रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, ताकि बीमार व्यक्तियों को समय पर रक्त उपलब्ध हो सके एवं उनके जीवन को बचाया जा सके। वहीं अपने शब्दों में मनोज सरदार ने कहा कि 23 जनवरी को हरिराम सरदार की स्मृति में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है, मगर इस समय रक्त की कमी को देखते हुए और बीमार व्यक्तियों की जरूरत को पूरा करने के लिए इस तरह रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, ताकि लोगों को समय पर रक्त उपलब्ध हो सकेगा। वहीं 100 यूनिट रक्त संग्रह का लक्ष्य रखा गया है। इस दौरान काफी संख्या में युवा रक्तदान के लिए आगे आए एवं रक्तदान किए। बीमार बहुत है और बीमार बहुत होने से ब्लड लोगों की बहुत आवश्यकता हो रही है। कहीं टाइफाइड तो और भी बहुत सारा मलेरिया, तो ऐसा करके बहुत बीमारी है, तो कहीं ना कहीं ब्लड की बहुत कमी है। तो इसी कमी को पूरा करने के उद्देश्य से हम लोग एक तो ऐसे तो 23 तारीख को पिताजी की पुण्यतिथि पर करते हैं, लेकिन इस बार एक्स्ट्रा एक तो किए हुए हैं कि ब्लड और हम लोग दे सके और सेवा लोगों को दे सके और सबको ब्लड मिले। इसीलिए हम लोग हरिराम स्मृति की समिति की ओर से ब्लड डोनेशन वाला आयोजन किए हुए हैं। वहीं शहर की साहित्यिक संस्था उर्दू भवन जमशेदपुर के तत्वाधान में एक भव्य साहित्यिक कार्यक्रम मदीना गार्डन ओल्ड पुरुलिया रोड के सभागार में आयोजित हुई, जिसमें शहर और शहर के बाहर के उर्दू साहित्य प्रेमी बड़ी संख्या में शामिल हुए। कार्यक्रम पुस्तक विमोचन समारोह के नाम से था, जिसमें सऊदी अरब में रह रही उर्दू की प्रसिद्ध शायरा नूर जमशेदपुरी के शेरी मजमुआ खामोश लम्हों का सफर की रस्में रूनुमाई अदा की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर मोहम्मद जकारिया ने की तथा मुख्य अतिथि के रूप में नीतीश्वर कॉलेज मुजफ्फरपुर के उर्दू के प्रधानाध्यापक डॉक्टर कामरान गनी सभा में उपस्थित हुए। कार्यक्रम के आरंभ में स्वर्गीय दिशोम गुरु सीबू सोरेन, पूर्व शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन एवं सैयद अहमद शमीम को श्रद्धांजलि दी गई और उनकी आत्माओं की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। उर्दू भवन के अध्यक्ष डॉक्टर हसन इमाम मलिक ने सभा में उपस्थित अतिथियों एवं साहित्य प्रेमियों का स्वागत किया। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए उर्दू के पक्ष के फैसले का जिक्र करते हुए उर्दू साहित्य के महत्व पर विस्तृत रूप से प्रकाश डालते हुए कहा कि उर्दू भाषा एवं साहित्य हमारे देश की सभ्यता एवं संस्कृति की पहचान है। हमें इसके विकास और प्रचलन के लिए काम करना चाहिए। नूर जमशेदपुरी की पुस्तक खामोश लम्हों का सफर का विमोचन अध्यक्ष एवं अतिथियों के हाथों किया गया। ये प्रोग्राम मदीना गार्डन ओल्ड पुरुलिया रोड में हो रहा है। लम्हों का सफ़र एक किताब है जिसका इजरा होना है, जो नूर जमशेदपुरी मोहतरमा ने लिखा है। आज ये प्रोग्राम यहाँ अब थोड़ी देर में शुरू हो चुका है और हमारे बीच सभी मेहमान तशरीफ़ ला चुके हैं। और मैं आपको बताऊं कि एक इजरा के बाद इंशाअल्लाह ताला तुरंत महफिल मुशायरा है। इस मुशायरे में बहुत बड़े बड़े शायर तशरीफ़ ला रहे हैं। असलम बदर, अहमद बदर और मुजफ्फरपुर से भी तशरीफ़ लाए जो आज के चीफ गेस्ट हैं। बहुत ही शानदार प्रोग्राम है उर्दू भवन के बैनर पर। लॉन्चिंग भी हो रही है बुक किताब की लॉन्चिंग किस नाम से? खामोश लम्हों का सफ़र। क्या उसमें कहानी क्या है? उसमें आशार हैं, गज़लें हैं। किसने लिखा है ये? नूर जमशेदपुरी। और पारडी आशियाना ग्रीन पार्क में रूबी डेंटल केयर का शुभारंभ किया गया। अत्याधुनिक मशीनों से दांतों का यहां इलाज होगा।
पारडी आशियाना ग्रीन प्रांगण में रूबी डेंटल केयर का शुभारंभ हुआ, जिसमें अत्याधुनिक मशीनों से दांतों का इलाज किया जाएगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए डॉक्टर जरीना ने बताया। डॉक्टर जरीना कहाँ खोले हैं? ये आशियाना ग्रीन पारडी रोड हमारा क्लिनिक आज ओपन किए हैं और हम लोग हर जगह बस्ती बस्ती में कैंप भी करेंगे हर हफ्ते महीना में, और हर तरह का ट्रीटमेंट जितने भी दांत से रिलेटिव, मुंह से रिलेटिव है ट्रीटमेंट सारा होता है। छोटे सर्जरी से लेके बड़े सर्जरी, विजडम टूथ भी निकाले जाते हैं हमारे यहाँ पे, और नया बत्तीसा बनाना, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, टेढ़े मेढ़े दांतों का ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट, बच्चों का इलाज, प्रोस्थोडोंटिक ट्रीटमेंट, फिक्स करना, पोर्सलिन, सारे काम होते हैं। और सारे डेंटल का काम होते हैं यहाँ पे। इधर मानगो ओल्ड पुरुलिया रोड स्थित राधा कृष्ण मंदिर प्रांगण में जन्मोत्सव पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मानगो ओल्ड पुरुलिया रोड स्थित राधा कृष्ण मंदिर प्रांगण में जन्मोत्सव पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्थानीय भक्तगण उपस्थित हुए। सुबह से ही भीड़ लगा हुआ है, सब कोई आ रहे हैं, भक्त लोग सब दर्शन करके बहुत अच्छा से पूजा करके जा रहे हैं। हमारा बहुत पहले से हो रहा है, पहले मेरी दादी सास करती थी, अब मेरी सास संभालती हैं। इधर श्री गणेश पूजा स्टार बॉयज क्लब मुख्य संरक्षक चंद्रगुप्त सिंह ने किया भूमि पूजन। जमशेदपुर में श्री गणेश पूजा स्टार बॉयज क्लब द्वारा भूमि पूजन का आयोजन किया गया। संरक्षक चंद्रगुप्त सिंह ने इस अनुष्ठान में भाग लिया। इस वर्ष लगभग लाखों की लागत से पंडाल तैयार होगी। पूर्वी सिंहभूम जिले के सिद्धगौड़ा कॉलोनी श्री गणेश पूजा स्टार बॉयज क्लब के लिए भूमि पूजन अनुष्ठान संपन्न हुआ। इसमें मुख्य संरक्षक चंद्रगुप्त सिंह शामिल हुए। भूमि पूजन पंडित ने विधि विधान से कराया। कार्यक्रम में कमेटी के श्री गणेश पूजा स्टार बॉयज क्लब मुख्य संरक्षक चंद्रगुप्त सिंह, अध्यक्ष राहुल सिंह, महासचिव कृष्ण मोहन सिंह, कमेटी के समस्त लोग उपस्थित रहे। वहीं अध्यक्ष राहुल सिंह, महासचिव कृष्ण मोहन सिंह ने बताया कि 28 अगस्त को पूजा पाठ और संध्या में भजन कीर्तन एवं 30 अगस्त को भोग वितरण सभी लोगों के लिए किया जाएगा। स्टार बॉय क्लब के तरफ से हम आज भूमि पूजन किए हैं। ये 2015 से हम लोग कर रहे हैं और ये एरिया पूरा बस्ती एरिया है। पूरा बस्ती एरिया को शांतिपूर्वक हमारे जितने क्लब के मेंबर हैं सब लोग शांति से हम लोग पूजा करते हैं और धूमधाम से पूजा पाठ मनाते हैं। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। कांड्रा चौका मुख्य मार्ग पर बाइक सवार अनियंत्रित होकर ट्रक से टकराया। डॉक्टर ने इलाज के दौरान बाइक सवार को किया मृत घोषित। सीताराम डेरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, लोहे के चैनल व रॉड लदा टेम्पो के साथ 2 गिरफ्तार। कांड्रा रेलवे ओवरब्रिज में ट्रक का गुल्ला टूट जाने से कई किलोमीटर तक सड़क रहा जाम, यातायात घंटों प्रभावित। और मानगो चेपा पुल स्थित डिस्काउंट मेडिकल में एक ग्राहक का पॉकेट मार ने काटा जेब, सीसीटीवी कैमरे में मामला कैद। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।